मसीह में मेरे प्यारे अजीज़ों, खुदावन आप सबके साथ हो। आए आज हम खुदा के पाक कलाम में से मार्फत की बातों को सीखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है मुकद्दस फर्मा बरदारों के लिए अलाही तहफ़्फ़ुज़, यानी मुकस्सीन के लिए अलाहियात की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, उनको उनकी ज़िंदगी के अंदर हासिल होता है, चाहे वो हम माजी में देखें, हाल में देखें या मुस्तकबिल में। जो खुदा की बातें हैं वो वाजिब हैं और वो हमारी ज़िंदगी में काम करती हैं। हम खुदा के पाक कलाम में से खरूज उसका 11 बाप और उसकी 5वीं आयत को देखेंगे। खरूज 11 बाप उसकी 5वीं आयत को इसमें बड़ा ख़ास तौर पर मरकूम है और मुल्क मिस्र से सब पलोठे, फ़िरौन जो तख्त पर बैठा है उसके पलोठे से लेकर वो लोंडी जो चक्की पीसती है उसके पलोठे तक, सब चौपायों के पलोठे मर जाएंगे और सारा मुल्क मिस्र में ऐसा बड़ा मातम होगा जैसा कभी पहले ना हुआ और ना फिर कभी होगा। लेकिन इसराइल में से किसी पर, ख्वा इंसान हो ख्वा हैवान, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, ताकि तुम जान लो कि खुदावन मिस्रियों इसराइलियों में कैसा फ़र्क करता है। मेरे अजीज़ों, ये इलाही तहफ़्फ़ुज़ है जो हमें आसमान से हासिल होता है। जब खुदा अपना कभी हाथ बढ़ाता है, खुदा अपना मेहरबानी का हाथ बढ़ाता है, खुदा अपनी बरकत का हाथ बढ़ाता है, तब आपकी ज़िंदगी के अंदर कभी कोई करब, परेशानी, तकलीफ़ नहीं आती। ये खुदा के ख़ास वादे हैं जो अपने लोगों के साथ हैं, अपने मुकस्सीन के साथ हैं। आज भी इन हालात के अंदर, चाहे कोविड-19 है, चाहे कोई हालात हों, एक चीज़ को जानना है कि बाइबल हमें बार बार एक बात को मुतल्लिक बड़े वाज़ेह तौर पर बताती है कि दिन ब दिन इस दुनिया के अंदर हालात बुरे होंगे, दुनिया करब और परेशानी में रहेगी। बेशक दुनिया के अंदर जितना मर्जी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, दुनिया जितनी मर्जी जो सी है तरक्की करती चली जाए, लेकिन बाइबल की बातें सच्ची हैं। तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियां जो सी हैं वो सेटिस्फेक्शन जो सी है दुनियावी, उससे हासिल नहीं होती, बल्कि खुराक के साथ चलने से है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्री जो से हैं नहायत शादमान हैं, नहायत ही सरफराज हैं और हर तरह की जो सी बरकतें हैं उनको पाए हुए हैं। और दूसरी तरफ मिस्री जो से हैं इसराइली हैं, वो परेशानी के अंदर, वो करब के अंदर हैं। वो जो से हैं उनकी ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो वो कैद के अंदर है, वो ग़ुलामी के अंदर, लेकिन वो शादमान है। कोई जानी नुकसान नहीं है, कोई माली नुकसान नहीं है, कोई जो सा है रूहानी नुकसान नहीं है, बल्कि वो शादमानी के अंदर हैं। जबकि वो लोग जो शादमानी, खुशी, तसली, इत्मीनान के अंदर हैं, खुदा ने खरूज 11:5 के अंदर बताया कि मैं अपनी कुव्वत को, अपने कहर को उन पर नाजल करूँगा। चाहे कोई बादशाह है, चाहे वो अंडरग्राउंड है, चाहे वो जो सा है बड़ी बड़ी जो सी है आला मकामों पर छुप करेगा, लेकिन उसके ऊपर कहर नाजल होगा। लेकिन मेरे लोग सलामती में रहेंगे, वो उनके मवेशी सलामती में रहेंगे। आज भी ये बात हमें बताती है कि जो मुकद्दस है उनके लिए इलाही तहफ़्फ़ुज़ आता है। आज कोविड-19 के अंदर ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे एक्ट्रेस, ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस, ऐसे ऐसे जो से बड़े सरमायादार लोग कोविड-19 से नहीं बच सके, लेकिन ऐसे लोग जो सड़कों पे ऊपर हैं, मैंने देखा है कि मज़दूर लोग, ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो से हैं जो अपने कारोबार के लिए निकलते हैं, वो इन वबाओं से बच चुके हैं। खुदा अपने लोगों को बहाल करता है। और बिलखसूस मैं बताना चाहता हूँ कि मुकस्सीनों एक चीज़ को जाने कि हम जो से हम चर्च को बंद करने का सोच रहे हैं, हम जो से हैं हम उनके रूल्स और उस कानून के अंदर ठहरे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ को जानिएगा, अगर आप खुदा के साथ नहीं हैं, आप खुदा के साथ वाबस्ता नहीं हैं, आपकी खुदा के साथ एफिलिएशन नहीं है, तो जो मर्जी कर लें आप बच नहीं सकते। लेकिन जब खुदा के साथ हम चलते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है, बशर्ते कि हम उसके चुनीदा हों, बशर्ते कि उसके साथ चलें, बशर्ते कि उसमें कायम दायम रहें। तब मेरी और आपकी ज़िंदगी की बहाली है, तब मेरी और आपकी ज़िंदगी की बड़ी फतह है। आज पहले पॉइंट पर हम जो सा है पहला नुक्ता जो सा है उस पर हम गौर करेंगे। 3 नकात के ऊपर हम बात करेंगे। पहला हमारा जो सा पॉइंट है वो है हमारे
तहफ़्फ़ुज़ की के लिए शराइत, यानी जो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो खुदा की तरफ से इलाही फ़ज़ल आता है उसकी शराइत क्या हैं, वो और हम उसको बड़े गौर से देखेंगे तो हमें पता लगता है कि पहली शर्त यह है कि बनी इसराइल जो सा था उसको एक शर्त जो सी उसकी ज़िंदगी के अंदर लगाई गई थी, वो ये थी कि वो जो सा है बरे का खून अपने अपने दरवाज़ों पर लगाएं। जिस घर के दरवाजे पर बरे का खून होगा वहाँ से मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा, उसके करीब नहीं आएगा, गर्भ परेशानी उसकी तकलीफ करीब नहीं आएगी। आज भी हम देखते हैं कि जितनों ने मसीह यस्सु जो बर्रा है, जिसके मुतालिक यूहन्ना फरमाता है, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, उसका खून अपने अपने ख़ानदानों में, दरवाज़ा एक घराने को ज़ाहिर करता है और घराने के अंदर अफराद होते हैं, ख़ानदान होता है। जब तक वो मसीह को कबूल नहीं करते, जब तक मसीह के साथ नहीं चलते और उनके दरवाज़ों के चौखटों के ऊपर बरे का खून नहीं है, वो परेशानी और कर्ब से बच नहीं सकते। आज बहुत से लोग तो मसीही कहला रहे हैं, मसीहत के अंदर हैं, कहते हैं मसीही हैं, लेकिन हकीकतन उनकी ज़िंदगियों के अंदर, उनके घरों के अंदर बरे का खून नहीं है। और बरे का खून पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है, बरे का खून कफ़ारे को ज़ाहिर करता है, बरे का खून उसके हुक्मों को ज़ाहिर करता है, बरे का खून जो है अहद तजदीद के जो से हैं शरीयत को ज़ाहिर करता है। जब तक हमारी ज़िंदगी में, हमारे घराने के अंदर यस्सु का कानून नहीं है, उसकी जैसी पाकीज़गी नहीं है, उसके जैसी तहारत नहीं है, उसके जैसी ज़िंदगी नहीं है, उसके जैसा लिबास नहीं है, उसके जैसा करैक्टर नहीं है, उसके जैसा उठना नहीं है, उसके जैसा बैठना नहीं है, उसके जैसी जो सी रस्में हमारे घर के अंदर नहीं है, तो बरे का खून भी हमारे दरवाज़ों के ऊपर नहीं है। इसलिए शर्त यह है कि बरे का खून हो। हम बरे पर यकीन करें, यस्सु पर यकीन करें कि वो अज़ली और अब्दी है, उसने हमारी खातिर कफ़ारा दिया है और उसके सबब से हमारे गुनाह धुल चुके हैं। और एक चीज़ को जानिएगा कि वो औरत जो ऐन फेल पर पकड़ी गई थी, यस्सु ने उससे कहा, जा फिर आइंदा को गुनाह ना करना। अगर हम मसीही हैं और अगर हम यकीन करते हैं कि उसने हमारी खातर खून बहाया है और उसके सबब से हमारी निजात है, तो फिर शर्त ये है कि हम आइंदा को गुनाह ना करें, आइंदा को खुदा को के हजूर जो है मलाउन ना ठहरें, क्योंकि उसके कफ़ारे के वसीला से जो हम पर बड़ा फजल हुआ है, उसके कफ़ारे के वसीला से जो हम पर बड़ी रहमत हुई है, उसको उसके सबब से हम बचते हैं। आए खरूज 12 बाप उसकी 13वीं आयत को देखेंगे, जिसमें मरकूम है, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। तो यहाँ पर खुदा बताता है, आज कोविड-19, आज इससे बुरी बीमारियाँ, आपसे इससे बुरी बीमारियाँ, कोई भी वबा आपके खैमा के नज़दीक फटकेगी भी नहीं। शर्त ये है कि आपके दरवाज़ों पर बरे का खून हो। गुनाह करके, गुनाह आलूदा ज़िंदगी इसके साथ, खुदा की नाफरमानी के साथ, खुदा को ना जानते हुए, शराब, नशा, बदकारी, हसद, नफ़रत, अगर ये सब कुछ ज़िंदगी के अंदर है और हम मसीही हैं, तो बरे का खून उन दरवाज़ों पर नहीं लग सकता। बशर्त ये है कि उसको एक्सेप्ट करना, ईमान रखना, रासबाजी के अंदर ज़िंदगी गुजारना, तब आपके दरवाज़ों के ऊपर खुदा के फरिश्ते पैराजन होंगे। बरे का खून जो आपके लिए बहाया गया है उन दरवाज़ों पर लगेगा। शर्त ये है। आए हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से मज़ीद खरूज 15 बाप और इसकी 26वीं आयत को हम देखेंगे। खुदा की पाक कलाम के अंदर से खरूज जो सा है 15 बाप और उसकी हम 26वीं आयत को देखेंगे कि अगर तू दिल लगा कर खुदावन अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ। आपके इर्द गिर्द कौमें, आपके इर्द गिर्द जो से लोग हैं, आपके इर्द गिर्द माशरे के अंदर कैंसर, बीमारियां, तकलीफ़ें, मुसीबतें, करब, जो सा नचाकियाँ, कत्लो गारत, ये तमाम चीज़ें होंगी।
लेकिन बाइबल ये बताती है, पर शर्त ये है कि तू उस हुक्मों को माने, उस आयन पर अमल करे, तो मैं तेरे इर्द गिर्द कोई बीमारी ठहरने नहीं दूंगा, कोई परेशानी नहीं ठहरने दूंगा, कोई मुसीबत नहीं ठहरने दूंगा। लेकिन अफसोस क्रिश्चियंस के हमारे जो से हैं, हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं। हमने मिस्र क्यों, जिस उन्होंने जो दुनिया के माशरे की चीज़ें वो हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर ले ली। हमने फैशन को, हमने उरानियत को, हमने शराब को, हमने तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मिक्स कर दिया। चर्चिस की ताज़ीम बदल चुकी है। मसीह की जो सी है वसीयत के मुताबिक जो कालमी कलीसिया को जो अदबोदाब है वो बदल चुका है। पॉलिटिक्स आ गई है, सियासत आ चुकी है, लालच आ चुके, तकब्बर आ चुके हुए। आज बल्कि जितने पेंटिकॉस्टल चर्चेज हैं, मोस्टली 90% जो से हैं रुपये पैसे के लालच के अंदर, डोनर्स के से पैसा लिया और क्रूसेड की और ये किया जी खुदा की ताज़ीम हो रही। अब किधर हैं कोविड-19 के अंदर, किधर छुपे हुए? अजीज़ों, बशर्त ये है कि हम खुदा के कानून पर चलें, कोई बीमारी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए चर्च की बिल्डिंग्स बड़ी हो चुकी हैं। मिरेकल्स के लिए जो से हैं थाउजेंड्स जो से क्रूसिड होते हैं, लेकिन दुनिया बीमार है। अगर कोई जिस्मानी बीमार है, कोई रूहानी बीमार है। इसलिए हमारे लिए शर्त ये है कि हम खुदा के हुक्मों पर अमल करें। मुकस्सीन के लिए इलाही तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त आएगा जब वो उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, तो कोई इर्द गिर्द की बीमारियाँ, कोई माशरती बीमारियाँ, कोई दुनिया की जो सी है लालच फ़रेब, दुनिया की जो सी तकलीफ़ें, उनकी औलादों की नाफरमानियाँ, कोई चीज़ भी असरअंदाज नहीं होगी। शर्त ये है कि हम खुदा के साथ चलें। शर्त यह है कि खुदा में कायम और दायम रहें। आए मेरे साथ इस्तशना 7 बाब उसकी 11वीं आयत को निकालिए। इस्तशना 7 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, इसलिए जो फरमान और आयन का अहकाम मैं आज के दिन तुझको बताता हूँ, तू उसको मानना और उन पर अमल करना। ये खुदा की तरफ से है। अलाही बरक़ात के लिए जो कानून बांध दिया गया है, और आज आयते तजदीद के अंदर जो खुदावंद यसू मसीह नासी ने कानून बांध दिया है, उसने हमें इनकसारी के अंदर रखा है, उसने हमें हलीमी के अंदर रखना है, उसने हमें सादगी के अंदर रखा है। मसीही लोगों के अंदर से तकब्बर जाए, मसीही लोगों के अंदर से सुस्ती काहिली जाए, मसीही लोगों के अंदर से हर तरह का नाच रंग जाए, मसीही लोगों के अंदर से हर तरह की जो सी है रूहानी तकब्बरात जाएँ, आर्ज़ी और हलीमी हो, मोहब्बत हो, मेहनत का शो। तब आप देखें खुदा का अलाही तहफ़्फ़ुज़ किस तरह आता है। कोई वबा, कोई कोविड, कोई बीमारी, कोई हादसात, कोई एक्सीडेंट्स, कोई जो सी ये परेशानी कभी करीब नहीं आएगी। लेकिन शर्त ये है। आए हम अपने दूसरे नुक्ते की तरफ जाते हैं, और दूसरा हमारा जो सा पॉइंट है वो है खुदा के वादों की तकमील। यानी खुदा के वादे जो से हैं वो पूरे होते हैं। खुदा अपने वादों के अंदर सच्चा है, और खुदा अपने वादों को हमेशा पूरा करता है, बशर्ते उसके साथ जब हम चलते हैं तो उसके वादे जो से हैं हमारी ज़िंदगी में बड़ी ही कसरत के साथ, गवाहियों के साथ जो से है पूरे होते हैं, और हम खुदा में मकबूल ठहरते हैं। आए यसाया 43 बाब और उसकी दूसरी आयत को देखेंगे, दूसरी और तीसरी आयत को। जब तू सलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को बूर करेगा तो मैं तुझे ना और वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो वो तुझे आँच ना लगेगी, और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा, इसराइल का कद्दूस, तेरा निजात देने वाला हूँ। मैंने तेरे फिदिये में मिस्र को और तेरे बदले कोश और सबा को दिया है। यहाँ पर खुदा फरमाता है ये वादों की तकमील है। खुदा कहता है आप चाहे जितनी बड़ी मुसीबत में भी होंगे, आप जितनी बड़े करब के अंदर भी होंगे, चाहे ये समुंदर और ये जो सा है पानी के जो से सैलाब है, ये आपको दुनिया की मुसीबतें, अर्थक्विक्स, इसके अंदर जो से वबाएँ हैं, इसके अंदर जो से अजाब हैं,
कहत है, इसके अंदर जो सा है मुसीबतें हैं। खुदा वादा फरमाता है कि इन तमाम चीज़ों में से, चाहे इस दुनिया के कोई भी बड़े बड़े हादसात हो, बड़े बड़े ब्लास्ट हो, बड़े बड़ी परेशानियाँ हो, मैं तेरे साथ होऊंगा, मैं निकालूंगा, मैं तुझे उससे निकालूंगा। लेकिन जितने बुरे लोग होंगे या जितने मुझे जानते ना होंगे या जितने नाफरमानी के फर्जंद होंगे, ये मुसीबतें उन पर तो आ जाएंगी, लेकिन मेरे बरगजीदा लोग जो से हैं वो तहफ़्फ़ुज़ में रहेंगे, इसलिए कि मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा। अगर कोई ब्लास्ट होगा तो उसके शरे, उसके जो से नहीं है, उसके असरात, उसके मेटल्स जो से तेरे करीब नहीं आएंगे, क्योंकि मैं तेरे सामने खड़ा हूँगा। किसी हादसे की सूरत के अंदर जिस बस के अंदर तू बैठा हुआ होगा, मैं उसको बचा लूंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ बैठा हुआ हूँगा। कोई जो सी है, कोई आसमानी बिजली कोई काम नहीं करेगी, कोई कहत के अंदर, कोई मुसीबत के अंदर कोई तेरे आगे एक मुसीबत नहीं आएगी। तो ना कहत आएगा, ना भूख आएगी, ना कोई नशा, ना कोई बदकारी, ना कोई और चीज़ गालब आएगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँगा। ये वादों की तकमील है जो खुदा अपने बंदों के ज़रिए हम पर वाज़ेह करता है। बड़े जो सा है उस वफ़ादारी के साथ जो खुदा में है, इसलिए हमें भी वफ़ादार होने की ज़रूरत है ताकि हम खुदा में कायम रहें। आए खरूज 8 बाब उसकी 22वीं आयत को देखते हैं, तो उसमें लिखा है, और मैं उस दिन जश्न के इलाका को जिस में मेरे लोग रहते हैं जुदा करूँगा, और उनमें मच्छरों के गोल ना होंगे, ताकि तू जान ले कि दुनिया में खुदा वन मैं ही हूँ। यहाँ पर खुदा बताता है, वहाँ पर मच्छरों के गोल आएंगे, वहाँ पर मुसीबत नहीं आएंगे। मेरे जो से लोग हैं जहाँ पर भी रहेंगे, मैं उनके साथ हूँगा, उनको कोई मुसीबत नहीं आएगी, उनकी बरकत होगी, उनके पैसों में बरकत होगी, उनके चलने फिरने में बरकत होगी, उनके उनके खाने पीने में बरकत होगी, उनकी ब्याह शादियों में बरकत, कोई डाइवोर्स नहीं होगी, कोई बच्चा पैरालाइज पैदा नहीं होगा, कोई पहले जो सा कच्चा फल नहीं झड़ेगा, कोई जो सा बच्चा या बच्ची बदकारी में नहीं जाएगी, कोई बच्चा या बच्ची जो सी होगी गैर कौमों की तरफ उनका हुस्न या खूबसूरती देकर माइल नहीं होगी। खुदा बरकतों पर बरकत देगा। कोई भी जो सा है बेड के ऊपर जो सा पैरालाइज होकर मौत को नहीं मांगेगा, बल्कि चलते फिरते जो सा इस दुनिया से जाएंगे, खुशहाली प्रॉस्पेरिटी होगी, और मैं जो सा उस घर के अंदर तसल्ली सुकून को दूंगा। और वो परेशानियां, बीमारियां, बेचैनियां, तकलीफ़ें जो सी हैं, ये मच्छरों के गोल ये बता रहे हैं, ये वबाओं को, परेशानियों और तकलीफ़ों को बताया जा रहा है। जिस इलाके के अंदर तू रहेगा, मैं बरकत दूंगा, मैं सरफराजी दूंगा, मैं बहाली दूंगा, मैं तुझे पाक और साफ रखूंगा, मैं क्योंकि मैं पाक हूँ। मैं तुझे तसल्ली दूंगा क्योंकि तसल्ली मेरे पास है। मैं तुझे शादमानी दूंगा क्योंकि शादमानी तेरे पास है। मैं तुझे बुजुर्गी दूंगा क्योंकि बुजुर्गी मेरे पास है। इसी तरह हम देखते हैं खरूज 9 बाब को भी, इसकी 26 आयत को, मगर जश्न के इलाके में जहाँ बनी इसराइल रहते थे ओले नहीं गिरे। और ये वादे हैं, वादों की तकमील है, ऐसा ही हुआ, ना कोई मच्छर उस तरफ आए हैं, और लिखा ओले नहीं गिरे। आज भी जहाँ पर मसीह लोग रहेंगे वो मुल्क बच जाएगा, मसीह लोग जहाँ पर रहेंगे वो शहर बचा रहेगा, मसीह लोग जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर कहत नहीं आएगा, मसीह लोग जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर वबाएं नहीं ठहर सकेंगी, मसीह लोग जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर तंगदस्ती नहीं आएगी, बशर्त ये है कि मसीही लोग खुदा के साथ चलने वाले हों। क्योंकि हम देखते हैं कि बनी इसराइल को ही बरकतें मिली हैं, बनी में इसराइल के साथ ही खुदा ने बहुत सी बरकतें दी, लेकिन उनकी नाफरमानी के सबब से कहत भी उन पर पड़ा, उनकी नाफरमानी के सबब से सज़ाएं भी उनको मिली, और खुदा का गयूर वाला हाथ, कहर वाला हाथ भी बढ़ा। लेकिन मसीही अगर खुदा के साथ नहीं चलेंगे तो वो करब और परेशानी में रहेंगे। आए हम तीसरे नुक्ते की तरफ जाते हैं, सादब कदम ईमानदारों का यकीन। साबित कदम जो से ईमानदार हैं, फिर उनकी ज़िंदगी के अंदर यकीन होना चाहिए। हमारा ईमान जो सा है कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जब हम खुदा पर यकीन रखते हैं और खुदा के वादे हैं, आज के दौर के लिए ये इसलिए है कि ये तीसरा जो सा नुक्ता है, इसको साबित कदम ईमानदारों का यकीन होना चाहिए। ये यकीन के लिए इसलिए खुदा ने उन वादों के मुतलिक बताया और फिर आगे उनकी तकमील भी बताई कि हर एक चीज़ पूरी हुई है। इसलिए आज के दौर के अंदर भी ईमानदार कभी कमज़ोर ना हो, वह अपनी
कमज़ोरी को अपने ज़ोर में तब्दील करे और उसके ज़ोर को तब्दील करने के लिए एक बात जो सी है वो सच्चाई के साथ बाइबल में अया और बयान कर दी गई है, ताकि हम जानें कि वो तमाम बातें कोई क्या सराई, वो बातें ऐसी नहीं हैं जो पूरी नहीं बल्कि खुदावन में हमेशा पूरी हुई है। इसलिए हर एक शख्स जो सा है उसकी ज़िंदगी में यकीन होना चाहिए और वो इसको सेलिब्रेट करे और इस पर ईमान रखे। और किस तरह रखे, खुदा की सताइश करें। आए इसको हम देखेंगे ज़बूर 27 उसकी पहली आयत में पढ़ेंगे, पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक। मेरी खुदावन मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत है। खुदावन मेरी ज़िंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत है। खुद जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। ख्वाह मेरे लश्कर मेरे खिलाफ लश्कर खैमजान हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। ये दुआएं हैं, ये हमारा ईमान की मजबूती होनी चाहिए, ये हमारा पुख्ता यकीन होना चाहिए कि खुदा हमारे साथ है। और अब यहाँ लिखा, ख्वाह मेरे मुकाबले में जंग बरपा हो तो भी मैं खातर जमा रहूँगा। हमने डरना नहीं, हमने किसी चीज़ से परेशानी नहीं हुई। ये कोविड-19 आ गया, पास्टर भी लुक जान, सारे छुप जाए, खुदा के काम हमने जी जो सदी एक प्याले में नहीं पी सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। आप खुदा के हज़ूर हो, लेकिन शर्त यह है खुदा के साथ हो। लेकिन अगर कमज़ोर होंगे तो हर एक बीमारी आप पर आएगी। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को ज़ाहिर करना है। हमने बीइंग खादम होते हुए बिलखसूस मसीह लोग होते हुए लोगों के सामने ज़ाहिर करना, ताकि लोग जाने कि इनका खुदा ज़िंदा है, इन पर क्यों बीमारियां असर नहीं कर रही, इन पर क्यों जो सा है उनके अंदर चलते फिरते हुए कोई वबाएँ असर नहीं करती, इसलिए कि ये खुदा के साथ हैं। चौथी वर्ष जो सी है वो कहती है, मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की, मैं इसी का ताल्लुब रहूँगा कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूँ, ताकि खुदा के जमाल को देखूँ और उसकी हैकल में इस्तफ़ार किया करूँ। खुदावन का शुक्र अदा कीजिए, खुदावन के साथ चलिए, खुदावन में कायम और दायम रहिए, ताकि खुदा आपको और मुझे बरकत दे, खुदा आपको मुझे बहाल करे। और जब हम खुदा में चलते हैं तो कोई वबा हमारे खैमा के नज़दीक न आएगी, कोई मुसीबत हमारी ज़िंदगी के अंदर कभी ठहरने नहीं पाएगी। क्योंकि इसलिए कि जब हम खुदा को पुकारेंगे वो सुनेगा। हमारा ईमान इतना होना चाहिए, जब ये पाकीज़गी हमारी ज़िंदगी में होगी तो फिर खुदा क्या करेगा। आए ज़बूर 91 उसकी 15वीं आयत को देखेंगे, वो मुझे पुकारेगा मैं उसे जवाब दूंगा। ये खुदा कहता है, क्योंकि वो अपने बरगज़ीदों पर निगाहें लगाए हैं, कान लगाए हुए हैं। खुदा खुद कहता है वो मुझे पुकारेगा मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। यानी मुसीबत में खुदा कहता है कि वो नहीं तनहा नहीं होगा, बल्कि वही मुसीबत जो सी होगी मैं उसके साथ खड़ा हूँगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा, इज्जत बख्शूंगा। 16वीं आयत कहती है, मैं उसे उम्र की दराजी से सूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। इसलिए मुकद्दसों के साथ जो सी है इलाही तहफ़्फ़ुज़ का वादा है। आए मुकद्दस बनी, आए दुआ कीजिए। अर्री बाबा बारी तो न सखारा रा बाबा रिया सिंधारा रा बाबा रिया री को न साथाना बाबा रिया री को न साथाना बाबा री को न साथारा बाबा रिया 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 री बाबा री को न साथाना बाबा रिया। टच इन मैटिन छूले 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 बरकत भाई यस्सु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन।